लड़की जो अपने प्रेमी के साथ भागती है, लेकिन जब तक उसे एहसास होता है तब तक उसका पूरा परिवार खत्म हो चुका था। तब उसे एहसास होता है और उसके बाद उसके आंसू नहीं रुकते हैं। जो भी मिलता है सभी से माफी मांगती रहती है। आइए जानते हैं ऐसी वो कौन लड़की थी, क्या उसने किया था जो उसका पूरा परिवार इस दुनिया में नहीं रहता है। नमस्कार, मैं महक चौधरी। बिहार के संबलपुर की ये सच्ची कहानी है। इस कहानी में एक लड़की जिसका नाम होता है श्रेया और उसके पिता का नाम होता है रमेश और उसका एक भाई है आदित्य और उसकी माँ है सरिता। 4 लोगों का परिवार है, सामान्य सा परिवार है और बहुत ही इज्जतदार घर है। पूरे गांव में इस घर की मिसालें दिया करती हैं। बहुत ही खुशहाल तरीके से रहने वाला परिवार है। इस परिवार में जो सरिता है यानी उन बच्चों की माँ, वो अपने बच्चों को इतना लाड लड़ाती है कि उनकी हर बात को आगे रखा करती है। धीरे धीरे वक्त निकल रहा है। पिता है वो भी बिना अपनी बेटी का चेहरा देखे घर से मजदूरी तक के लिए नहीं जाता है। पिता का काम होता है, उनके पास करीबन 2.5-3 बीघे जमीन होती है। उस पर खेती बाड़ी करते हैं और कुछ ऐसा जो मजदूरी मिल जाती है उसे कर लिया करते हैं और खुशहाल तरीके से अपने परिवार में रहते हैं। सिलसिला बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन जो श्रेया है ज्यादा लाड़की और प्यार की वजह से वो इतनी जिद्दी स्वभाव की हो जाती है कि जो बात वो ठान लेती है उसमें वो रुकती नहीं है। यही उसका बड़ा भाई आदित्य, जो कि अपने माता पिता की हर बात को अपने सर पर रखता है, हर बात का मान रखता है और जैसे माता पिता कहते हैं बिल्कुल वैसे ही चलता है। अब माता पिता बेटी के लिए थोड़े चिंतित होते हैं, लेकिन ये कहते हैं कोई बात नहीं, बच्ची है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। लेकिन जैसे ही वो लड़की 16 साल की होती है तो गांव में रह रहे एक राहुल नाम के लड़के से उसकी दोस्ती होती है। जैसे ही माता पिता को इस बात का पता चलता है तो माता पिता उसे समझाते हैं कि बेटा ये लड़का ठीक नहीं है, ये लड़का अपराधियों के साथ रहता है, कई बार ये जेल जा चुका है, ये लड़का अच्छा नहीं है, तुम इससे बात नहीं करोगी। लेकिन श्रेया बहुत ही जिद्दी स्वभाव की थी, तो वो अपने माता पिता की बातों को गौर नहीं देती है, यूं ही आई गई अपने माता पिता की बातों को कर देती है, उन पर बिल्कुल भी अमल नहीं करती है। और वो जो राहुल लड़का है उसके साथ घूमने फिरने लगती है और बहुत ज्यादा समय उसी के साथ बिताती है। जैसे ही गांव में ये बात फैलती है, जिस परिवार को आदर सम्मान की भावना से देखा जाता था, आज उस परिवार की बदनामी होने लगती है। सब लोग इधर उधर बातें करने लगते हैं और कहते हैं कितना गंदा परिवार है, इस परिवार की लड़की सरेआम लड़कों के साथ घूमती है, शर्म लिहाज तो इस परिवार के लिए नहीं है। कहीं ना कहीं से छुप छुपा के ये सारी बातें उस परिवार को सुनने में आती हैं। कभी उसके भाई आदित्य को उसके साथ के जो दोस्त होते हैं उसके साथ काम करते हैं, वो लोग कहते हैं कि तुम्हारी बहन की वजह से हमारे घर वाले तुम्हारे साथ रहने से मना करते हैं। इस बात को जब आदित्य अपने मम्मी पापा को बताता है तो माता पिता कहते हैं कि बेटा श्रेया तुम्हारी बहन है, धीरे धीरे समझ जाएगी, हम लोग समझा रहे हैं, तुम चिंता मत करो। जो लोग तुमसे कह रहे हैं कि उनके साथ मत रहो, तो कुछ दिनों के लिए तुम उनका साथ रहना बंद कर दो, धीरे धीरे श्रेया समझ जाएगी तो सब बातें ठीक हो जाएंगी। लेकिन श्रेया बिल्कुल नहीं मानती है और अब श्रेया जब लगातार राहुल के साथ रहती है तो राहुल उसके दिमाग को इस तरीके से ब्रेन वॉश करता है कि उसे कहता है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारी बिल्कुल केयर नहीं करते हैं, हर बात में अपने तेरे भाई को ही आगे रखते हैं, हर चीज आदित्य के लिए होती है, तुम्हें तो इस घर में कोई प्यार ही नहीं करता। और अब श्रेया भी उसी नजरिए से अपने माता पिता को देखने लगती है और अब उसे अपने माता पिता और भाई से ज्यादा राहुल की बातें अच्छी लगने लगती हैं। और अब वो दिन आता है कि जब रात के अंधेरे में श्रेया अपने घर से कुछ नकदी और कुछ अपनी मम्मी के जेवरात लेकर राहुल के साथ फरार हो जाती है। इधर श्रेया जैसे ही राहुल के साथ फरार होती है तो उसकी माँ को थोड़ी देर बाद ही पता चल जाता है, लेकिन डर और शर्मिंदगी की वजह से वो कुछ नहीं कह पाती है और घबराने लगती है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अब वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है और जब उसका पति सुबह उठता है तो वो कहता है कि श्रेया कहाँ है, तो वो कोई जवाब नहीं देती है, बस यही कहती है कि श्रेया अब नहीं है, श्रेया हमें छोड़कर चली गई है। इतनी बात सुनकर पिता भी बहुत परेशान हो जाता है,
डिप्रेशन में आ जाता है और अब वो जब अपनी मजदूरी के लिए जाता तो उसे लोगों ने मजदूरी देना भी बंद कर दिया था। बस अपनी उस 3 बीघा जमीन में काम किया करता और घर पर आ जाया करता। घर पर उसकी पत्नी एक कमरे में बंद रहा करती, ना खाना बनाया करती, ना नहाया धोया करती और बस ऐसे ही पड़ी रहा करती। बेटी का कोई अता पता नहीं चलता है। शर्मिंदगी की वजह से माता पिता पुलिस कंप्लेंट भी नहीं करते हैं। इधर जो भाई आदित्य है, वो बाहर जब जाता तो सब लोग उसे ताने कसा करते कि वो देखो, इसकी बहन राहुल के साथ भाग गई है और अब भी देखो कैसे सीना तान के चल रहा है। इन बातों से राहुल को भी बहुत आहत होती है, वो भी बहुत परेशान हो जाता है और वो भी मम्मी पापा को समझाने की कोशिश करता है और वो भी अब अपनी नौकरी छोड़ देता है। इधर पिता भी मजदूरी पर जाना बंद कर देता है। माँ भी अपने कमरे में बंद रहती है। ना ही कोई खाने बनाने वाला था, ना ही उन्हें समझाने वाला था। गांव वालों ने भी उस परिवार से दूरी बना ली थी। अब वो परिवार घुट घुट कर, जो पिता है वो बहुत ज्यादा बीमार होने लगता है और पिता एक दिन सांसें छोड़ देता है, वो इस दुनिया से अलविदा कर जाता है। जैसे ही पिता इस दुनिया से जाता है, क्योंकि माँ तो पहले ही डिप्रेशन में जा चुकी थी, उसे नहीं पता था कि उसका पति है, उसका बेटा है, वो कोई भी रिएक्ट नहीं करती है और बस ऐसे ही सब कुछ देखती रहती है और उसी कोने में पड़ी रहती है। आदित्य अकेला अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है। कोई भी पड़ोसी उनके घर शोक में भी नहीं आता है। आदित्य को इस बात का इतना बुरा झटका लगता है कि आदित्य अब घर से निकल जाता है और आज तक भी आदित्य का कोई पता नहीं है। इधर वो माँ जब एक जगह पड़ी रहती थी, अब तक तो उसका पति उसका ध्यान रख लिया करता, लेकिन अब उसे ना कोई पानी देने वाला था, ना ही कोई खाना देने वाला था, ना ही कोई समझाने वाला था और अब वो वहीं पड़ी पड़ी बीमार हो जाती, हालत बहुत गंभीर हो जाती है और धीरे धीरे उसकी भी सांसें थम जाती हैं। जब परिवार में कोई भी वहां पर आता जाता नहीं, परिवार का जवान बेटा घर छोड़कर जा चुका था, जो घर का मुखिया था वो भी इस दुनिया से जा चुका था। अब जो घर की महिला है, करीबन 2 दिन हो जाते हैं जब वो घर से पहले ही नहीं निकलती थी। अब पड़ोसियों को जब दुर्गंध आती है तो पड़ोस में से एक व्यक्ति आकर देखता है तो जो सरिता है वो मृत अवस्था में उस कमरे में पड़ी हुई थी। तभी वो गांव के कुछ लोगों को बुलाते हैं और गांव वाले उस महिला का अंतिम संस्कार करते हैं। इस तरीके से एक परिवार पूरा नष्ट हो जाता है और अब वो लड़की जो राहुल के साथ भागी थी, श्रेया, अब तक राहुल ने उससे जो उसका पैसा था वो सब कुछ छीन चुका था, उसकी इज्जत भी उससे छीन चुका था और अब उसे धक्के मारकर अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया था। अब श्रेया को होश आता है कि मेरा तो इतना अच्छा परिवार था, वो लोग मुझे इतना प्यार करते थे, इसने मेरे साथ क्या किया। अब वो इस गिल्ट में अपने गांव वापस आती है, लेकिन जब वो वापस आती है तो उसका घर खुला हुआ पड़ा था, उसमें कुत्ते घूम रहे थे, कुछ भी नहीं था, बस घर ऐसे पड़ा हुआ था वीरान। उस घर को देखती है, सभी चीजों को देखती है, न घर में माँ मिलती है, न पिता मिलता है, न भाई मिलता है, रोती है, चीखती है, चिल्लाती है। तभी एक पड़ोसन आती है, तभी पड़ोसन कहती है, आ गई, तूने पूरे परिवार को खा लिया, अब क्या लेने आई है यहाँ पर। तो वो उसे कोई जवाब नहीं दे पाती है और हाथ जोड़कर उसके पैरों में लेट जाती है, कहती है, चाची मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया है। अब वो वहां से चली जाती है बिना उसे कुछ कहे। कई दिनों से उसने खाना भी नहीं खाया था और अब वो मंदिर चली जाती है। उस गांव का जो मंदिर होता है उसकी ही सीढ़ियों में पड़ी रहती है और सारा दिन भगवान की तस्वीर को देखती रहती है और मन ही मन कहती रहती है कि भगवान, मैंने अपने पूरे परिवार का खात्मा कर दिया, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, या तो मुझे अपने पास बुला लो या फिर इन सब कलंकों को झेल कर मुझे जीने की क्षमता दो। इसी माफी की भावना से वो उस मंदिर में पड़ी रहती है। गांव के लोग जब मंदिर जाते हैं, सभी से बार बार माफी मांगती है। जब लगातार यही सिलसिला 1 डेढ़ महीने तक चलता है, जो वहां प्रसाद मिलता है उसे खा लेती है, उसी से जी रही है, उन्हीं फटे पुराने कपड़ों में वहीं पड़ी रहती है और लगातार सबसे माफी मांगती है, तो गांव वाले उसे माफ कर देते हैं। लेकिन एक बात कहते हैं कि तुमने वाकई में पूरे परिवार का खात्मा कर दिया, काश बेटा तुम जिद्दी ना होती। अब वो इस बात को सोच सोच कर उसी मंदिर में रहती है, आज भी उसी मंदिर में पड़ी रहती है बेसुधों की तरह। पता नहीं उसकी जिंदगी कितने दिनों की है, कितने दिनों तक उसे वहां रहना है, कब उसे भगवान के पास जाना है या फिर जीवन में कोई नया अवसर भी उसे मिलेगा,
वो तो भगवान ही जाने। लेकिन ऐसे एक लड़की की जिद ने उसके पूरे परिवार को नष्ट कर दिया। आपको क्या लगा इस कहानी को सुनकर? क्या कहना चाहेंगे आप श्रेया के बारे में? क्या इसके माता-पिता के बारे में, जो उन्होंने उसकी हर जिद को पूरा किया, उसे टाइम पर डांटा नहीं, धमकाया नहीं? क्या उस भाई के बारे में कहना चाहेंगे जो मुसीबतों से डरकर अपना मानसिक संतुलन खो बैठा, वहां से कहीं चला गया, पता नहीं वो भी जीवित है या नहीं जीवित है? जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस कहानी को लाने का बस यही उद्देश्य है कि आप लोग इससे जागरूक हों, अपने बच्चों पर थोड़ा ध्यान दें और बच्चों की तरफ ये चीज का ध्यान जरूर रखें, बच्चा ज्यादा जिद्दी तो नहीं, बच्चा किसके साथ दोस्ती कर रहा है, किसके साथ उसकी दुश्मनी है, किसके साथ ज्यादा रह रहा है, कैसा उसका स्वभाव है, क्योंकि ये सारी चीजें माता पिता को ही सबसे पहले पता चलती है। तो वक्त रहते अपने बच्चों पर लगाम खींचिए और अपने बच्चों का दोस्त बनिए, जिससे कि वो किसी भी अगर गलत आदत में पड़ता है तो वो सबसे पहले आपको बताए और आप वक्त रहते उसे संभाल लें। जैसा इस परिवार के साथ हुआ है ऐसा किसी के साथ ना हो, इसीलिए इस वाक्यांश को आप सबके आगे साझा किया है। आपको जो भी लगा है लिखिएगा जरूर, क्योंकि आपके लिखने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और ऐसी वीडियोस लाने में हम सक्षम हो पाते हैं और आप सभी के पास शेयर कर पाते हैं। बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।